प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर IGRS व RTI के मामलों को त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश। आगामी 27 जून को मंडल स्तरीय खरीफ गोष्ठी का होगा आयोजन। ADM वित्त की अध्यक्षता में व्यापार बंधुओं के साथ की गई बैठक। ADM वित्त ने दी जानकारी, कहा आगामी 6 माह के लिए जन सुनवाई को लेकर रोस्टर हुआ जारी। 2 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जनपद के 49 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जा रही संपन्न। मिशन शक्ति के तहत पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक करने के साथ ही सिखाए आत्मरक्षा के गुण। DDO के 41वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में काव्य संध्या का किया गया आयोजन। जिला महिला चिकित्सालय मरीजों की बेहतरी के लिए लगातार कर रहा है कार्य, जल्द ही शुरू होगी टोकन व्यवस्था। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा जुलाई माह में पेंशनरों के खाते में भेजी जाएगी पहली किश्त। मानसून के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित कर पीड़ितों को मुहैया कराएगा राहत बचाव सामग्री। और भीषण गर्मी और लू के बीच गर्भवती महिलाओं व बच्चों का रखें विशेष ख्याल, सुने डॉक्टर की सलाह। गोरखपुर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जन सुनवाई IGRS के मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं राज्य सूचना आयुक्त ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई व IGRS के मामलों में लापरवाही बिल्कुल न बरते। सूचना का अधिकार सभी का हक है और समय से IGRS के मामलों को निस्तारित करें। वहीं राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों के विभिन्न सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय राजू कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो हमको अधिकार मिल जाता है, उसी में अधिकार मिल जाता है। जरूरी मैं नोटिस दूं और कोई जवाब नहीं। सूचना विस्तृत है तो सूचना गोपनीय है तो सूचना व्यक्तिगत है तो सब चीज आयोग से दर्ज हो जाएगा। इस दर्ज को निकालिए अपने मन से, 30 दिन में जो करना हो आप कह दीजिए। 30 दिन का किसी विभाग में अगर सबसे ज़्यादा केस है, सबसे ज़्यादा RTI लगती है, इसका मतलब हम ये मानते हैं उस विभाग में पारदर्शिता कम है। इसको जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि सरकार में जिन्हें मलाईदार विभाग कहते हैं, सबसे ज़्यादा अपारदर्शिता वहीं है, सबसे ज़्यादा RTI वहीं लगती है। कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ होता है। निर्वाचन विभाग के सबसे कम केस हैं, भूतत्व एवं खनन के सबसे कम 1 केस है, ग्राम्य विकास विभाग के 46 केस हैं और नंबर 2 पर है विकास प्राधिकरण जिसके 47 केस हैं। माध्यमिक शिक्षा के 41 हैं, गृह विभाग के 38 हैं, उच्च शिक्षा विभाग के 28 हैं, बेसिक शिक्षा के 24 हैं, नगर विकास विभाग के 23 हैं, आवास शहरी नियोजन के 18 हैं। इसी तरह से हैं। लेकिन राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा और गृह विभाग, ये 5 ऐसे विभाग हैं जिसमें शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं। मैं रिपीट कर दूं, राजस्व विभाग से 134, विकास प्राधिकरण से 47, ग्राम्य विकास विभाग से 46, माध्यमिक शिक्षा विभाग 41, गृह विभाग 38। ये 5 ऐसे विभाग हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जो है RTI पड़ी हुई है। ये कह सकते हैं कि सबसे कम पारदर्शिता यहाँ है।
जनपद में मंडल स्तरीय खरीफ गोष्ठी का आयोजन आगामी 27 जून को एसीएस पंचायती राज मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में किया जाएगा। गोष्ठी में गोरखपुर, बस्ती व अयोध्या मंडल प्रतिभाग करेगा। वहीं गोष्ठी के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं और उनके सुझावों पर भी विचार किया जाएगा, जिससे खरीफ गोष्ठी को सफल बनाया जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया। कल माननीय जो हमारे एपीसी महोदय हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर और एसीएस पंचायती राज भी हैं, मनोज कुमार सिंह सर की अध्यक्षता में, और संभावित है कि माननीय कृषि मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। कल खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे 3 मंडल प्रतिभाग करेंगे, गोरखपुर, बस्ती और अयोध्या। इन सभी मंडलों के माननीय मंडलायुक्त महोदय, सभी जिलाधिकारी महोदय और सभी मुख्य विकास अधिकारी, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण, शासन के भी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ एनेक्सी विभाग में, एनेक्सी में जो गोष्ठी होगी उसमें किसानों की समस्याओं को लेकर, उनके सुझावों को लेकर और उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। कितने बजे सर आयोजन किया जाएगा? ये जो समय रखा गया है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में रखा गया है। विकास भवन सभागार में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के व्यापार बंधुओं के साथ बैठक की गई। बैठक में व्यापारियों से संबंधित समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए व्यापारियों के सुझावों को भी जाना गया। वहीं एडीएम वित्त ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं को त्वरित रूप से निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। उनका स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमारा बैलेंस है, आप 10 लाख व्यापारी जमा कर रहा है, 10 लाख उसके बाद परमानेंट पड़ा है, 21 लाख का पड़ा हुआ है। श्रवण कुमार जी हैं कस्बे में पंचायत बन जाए तो वो अभी फुलफिल नहीं कर रही है। वो खजनी मतलब ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गड़बड़ है। उन्वन को देखना क्या है, उन्वन अंदर बड़ा है, उन्वन में कुछ नहीं है सर। मैं वहीं खजनी और उन्वन से ही बिलोंग करता हूँ। रुचि की बात होती है, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह गोरखपुर को कहां से कहां पहुंचा दिए, तो उसके बाद जनपद में आगामी 6 माह के लिए जन सुनवाई को लेकर रोस्टर जारी कर दिया गया है। किस तहसील में किस पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। बता दें कि तहसील दिवस के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर किया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में फरियादी तहसीलों में पहुंचते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, आगामी 6 माह के लिए जुलाई से दिसंबर में जो आगामी तहसील दिवस या जिसको जन सुनवाई दिवस कहेंगे, उसका रोस्टर जारी कर दिया गया है कि किस तहसील में किस पर्यवेक्षणी अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। सर कितना कारगर साबित होता है लोग समस्याओं? तहसील दिवस बहुत ही कारगर साबित होता है। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो प्रार्थना पत्र अपना वहाँ ले करके जाते हैं, वे अपनी बात को ठीक वहाँ पर बताएं और अपने सभी प्रपत्र लेकर के जाएं, जिससे वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उस प्रकरण को देख सकें, उसका अध्ययन कर सकें और वहीं पर निराकरण कर सकें। जनपद में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा का आयोजन 49 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जा रहा है। 2 दिवसीय इस परीक्षा में प्रतिपाली लगभग 24,000 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। पहले दिन सोमवार को प्रथम पाली की परीक्षा सकुशल तरीके से संपन्न कराई गई। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जगह सेक्रेटरी कहा जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया, गोरखपुर में कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी की पुनः परीक्षा आज आयोजित हो रही है, जिसमें टोटल लगभग 24,000 बच्चे प्रतिपाली के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे और आज और कल 2 दिन 4 पालियों में एग्ज़ाम होना है।
आज प्रथम पाली का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और द्वितीय पाली की परीक्षा 3 बजे से प्रारंभ होगी। कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है और परीक्षा सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में मिशन शक्ति के तहत लगातार महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की देखरेख में मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से आत्मरक्षा की बारीकियों को बताया गया। वहीं शासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई जा रही है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के समय महिलाएं एवं बालिकाएं इन नंबरों का इस्तेमाल कर समय रहते सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत 19 डायल करें। जितनी जल्दी आप डायल करेंगे उतनी जल्दी आपके अकाउंट से गया हुआ पैसा होल्ड हो जाएगा और उस पैसे को आपको वापस कराने में, आपको वापस दिलवाने में हम उतने ही सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, जितना आप डिले करोगे उतने ही कम चांसेस हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर्स आप यहाँ जाने के बाद जो आपके प्रधान जी ने जो है ये काम किया, उन्होंने लगा लिया, पहले दिन को लाभ हुआ, ठीक है, फिर दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन उसने बोला कि नहीं आप जो है 24,000 रुपये डाल दीजिए अकाउंट में। उन्हें डाल के कि किस जगह पे हम मारेंगे, इनको इंजरी होगी, हम बच पाएंगे, क्या हम सक्सेस होंगे उनको मारना? मान लीजिए हम इनको यहाँ पे मार दें, बस ये ताकत दी मार दी, इनका ना स्टेट वन में फर्स्ट जो हड्डी है इसको बैंड करते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, देन ये थंब जो बचा है आपका, थंब फर्स्ट और सेकेंड फिंगर तो छुड़ाने के बाद दोबारा नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते कि नहीं? तो हमको उसका इलाज करना पड़ेगा ना कि थोड़ी देर जमीन पे ही रहे, आराम करें जब तक पुलिस आ रही है। क्या किए? हमको लॉक कर दिए ना, और हमको बचना भी तो आना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली देखिए इतना हाथ खाली है, हल्का सा बस एक पैर को स्पीड में करना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, ये एक मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है। उसी के तहत आज गोरखपुर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो हमारी घरेया लाइन की बच्चियां, महिलाएं हैं और आसपास के घरों की जो बच्चियां हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इसमें इनको जो टोल फ्री नंबर्स हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित उसके बारे में जानकारी दी गई है, जो कानूनी प्रावधान हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई है जो महिलाओं के साथ जनरली हो रहे हैं आजकल। प्लस एक विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है जो उनको आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। तो उद्देश्य यही है कि जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, रोज़ मार्केट वगैरह में आ जा रही हैं, वो छेड़खानी वगैरह आज जैसे अपराध अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें और उसका देन एंड देयर रिस्पॉन्ड कर सकें और सशक्त हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज ये प्रोग्राम पुलिस लाइन में रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित काव्य गोष्ठी का आयोजन संवाद भवन में किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने शायर व कवियों को सम्मानित करते हुए उनके काव्य पाठ की जमकर सराहना की। काव्य संध्या का संचालन मशहूर शायर डॉक्टर कलीम कैसर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अनिल कुमार राय व सह संयोजक प्रोफेसर रजी उर रहमान व कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद की देखरेख में काव्य संध्या सकुशल संपन्न हुई। इस मौके पर शायर अनवर जमाल नसीम, सलेमपुर नदीम अब्बासी, नुसरत अतीक, शाकिर अली शाकिर, कवि देवेंद्र आर्य, राजेश राय, वीरेंद्र दीपक, डॉक्टर RK राय व चारुशिला सिंह मौजूद रहे। प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी का स्वागत प्रयास किया है। इस सभागार में उपस्थित मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को बेहतर से और बेहतर बनाने के प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में जिला महिला चिकित्सालय में भी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। जहां मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वहीं रोस्टर व डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वहीं मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला महिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा अब टोकन की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे मरीजों को बेवजह गर्मी या बाहर खड़े होकर इंतजार ना करना पड़े। टोकन व्यवस्था से नंबर आने पर वह तत्काल डॉक्टर को दिखा सकेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जयकुमार ने बताया, रोस्टर के मुताबिक एक डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, जैसे प्रति शिफ्ट एक डॉक्टर। महिलाएं जो जैसे आती हैं दिखाने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए सारी व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से कहा गया है। व्यवस्थाओं में हम लोग अभी वृद्धि कर रहे हैं धीरे धीरे। जो वेटिंग टाइम जो है उस दौरान महिलाएं कितनी कंफर्टेबल रहेंगी, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी उनके वेटिंग एरिया में पहले 2 पंखे होते थे, अब 5 कर दिया गया है। और वेटिंग हॉल को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो AC हो जाए, ताकि उन लोगों को अब 2 या 3 डॉक्टर बैठती हैं, करीब 350 महिलाएं आती हैं, तो एक डॉक्टर के ऊपर लगभग 100 महिलाओं का बोझ हो जाता है। तो अब ये तो संभव नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट में सबको देख दिया जाए, तो कम से कम जो इंतज़ार का समय है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सुखद बनाया जा सके, क्योंकि पेट में बच्चा लेके खड़े रहना ये दिक्कत वाली चीज़ है। अभी जल्दी ही हम लोग नंबर सिस्टम और टोकन सिस्टम भी शुरू करेंगे। उससे ये हो जाएगा कि आप नंबर या टोकन ले लीजिए, आराम से प्रतीक्षालय में बैठिए, वहाँ पर्याप्त कूलिंग की सुविधा रहेगी। जब आपका नंबर हो तो उस डॉक्टर के पास जाके दिखा लीजिए। टोकन सिस्टम कब से लागू होगा? जल्दी लागू हो जाएगा। उसमें कुछ तकनीकी चीज़ें हमको लेनी है, वो जैसे आ जाती। शासन की महत्वाकांक्षी योजना वृद्धा पेंशन योजना के तहत जनपद में जुलाई माह में प्रथम किस्त 1,70,659 पेंशनरों के खातों में भेजी जाएगी। वहीं पेंशनरों को लाभ देने के उद्देश्य से लगातार सत्यापन का कार्य शासन के निर्देश क्रम में चलाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून तक है।
जिससे अपात्रों को हटाते हुए नए पात्रों को जोड़ा जा सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया, वृद्धावस्था पेंशन हमारे यहाँ चौथी किस्त जो गोरखपुर जनपद में है 1,44,000 लोगों के खाते में गई है पिछले वित्तीय वर्ष में। जुलाई में वो पहली किस्त जाएगी, जिसमें करीब 1,70,669 पेंशनर्स हमारे हैं जिनके खाते में ये पेंशन की धनराशि जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की पहला त्रैमासिक पेंशन की जो कि 3 हज़ार की जाती है। सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। 30 जून तक शासन द्वारा सत्यापन का अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और करीब 40% सत्यापन हमें प्राप्त हो चुके हैं और जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सत्यापन भी पूर्ण हो जाए ताकि मृतक और अपात्रों को हटा दें, ताकि उनके स्थान पर नए पेंशनर्स जोड़े जा सकें और लोग लाभान्वित हो सकें। लगभग कितने लोगों ने अभी तक आवेदन किया हो? आवेदन एग्जैक्ट आपको हम संख्या बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं पेंशन के आवेदन अपात्र होने के कारण या कतिपय और कारणों से वो पेंशन आवेदन हमारे पास शो नहीं करते हैं, तो वही उन्हीं पेंशन्स के संदर्भ में हम जानकारी दे पाते हैं जो हमारे पोर्टल पर शो करता है। आगामी मानसून बारिश को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व संबंधित विभागों द्वारा राहत कार्यों के दृष्टिगत तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बाढ़ से बचाव सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए बंधों का निरीक्षण, मरम्मत कार्य, राहत बचाव कार्य आदि के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। किसी भी विपदा के समय आपसी सामंजस्य स्थापित कर NDRF, SDRF, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADM वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आप जानते हैं आगामी मानसून के दृष्टिगत और जो भी आगे वर्षा होगी, गोरखपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग प्रत्येक वर्ष छोटी या बड़ी बाढ़ आती है। हम लोगों उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। सभी प्रकार की तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। बांधों का निरीक्षण कर लिया गया है। जो परियोजनाएं हैं उनको सुरक्षित स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है। आगे जो भी राहत सामग्री हम वितरित करते हैं उसका टेंडर कर लिया गया है। जो खाद्यान्न किट है उसका टेंडर कर लिया गया है। नावों का टेंडर कर लिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस वर्ष गोताखोर और नाविकों सभी के लिए किट प्रदान की गई है, जो तहसील स्तर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। और मेरा अनुमान है कि आगामी बाढ़ में किसी भी प्रकार की जनधन की क्षति नहीं होगी। सर, आपदा की बात करें, आपदा द्वारा सर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? आपदा विभाग के द्वारा जो हमारा DDMA है और ऊपर SDMA है और राज्य उत्तर प्रदेश शासन है, उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष आपदा को लेकर के जो बाढ़ से आपदा आती है उसमें हमारे जनपद में ढेर सारी नदियां हैं, ढेर सारा बांध है जिनका निरीक्षण करा लिया गया है। और यदि बाढ़ आती है और कोई भी गांव डूब जाता है, अर्थात वहां तक पहुंचने का मार्ग डूब जाता है, उस गांव में लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया जाता है, जिसका टेंडर कर लिया गया है। और जब भी कभी बाढ़ आएगी तो 2 से 3 दिन में जो आपूर्तिदाता हैं हमें राशन सामग्री की आपूर्ति कर देंगे। नावों का टेंडर कर लिया गया है। बाकी सभी व्यवस्थाएं, सभी लोग तैयार हैं कि अगर कोई बाढ़ आती है उसके बचाव के लिए पूर्ण तैयारी की जाएगी। भीषण गर्मी के बीच जहां बड़ी संख्या में मरीज जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, वहीं गर्भवती व बच्चे भी इस भीषण गर्मी का शिकार होकर जिला महिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं जिला महिला चिकित्सालय द्वारा डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था कर दूर दराज से आने वाले मरीजों का उपचार करने के साथ ही उन्हें बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जयकुमार ने बताया, फ्लू का जो उपचार है उसमें 2 उपचार जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें उपचार नंबर 1 है कि देह को धीरे धीरे आप ठंडा करें। देह को ठंडा करने के लिए घर में जो जल है आपके पास, आप पानी से पोंछ देंगे, शरीर से पानी उड़ेगा, उसमें भी शरीर के तापक्रम को नीचे जाने वाली क्रिया होगी। दूसरा है यथासंभव नज़दीक के अस्पताल में जाने की चेष्टा करें। ORS का घोल इसमें पिलाना होता है, बताए मुताबिक ORS का घोल बनाया जाना चाहिए, उसको पिलाना चाहिए।
ORS के घोल को बनाने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो पैकेट 1 लीटर में बनना है उसको लोग थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, यह सोच करके कि बच्चा इतना पी नहीं पाएगा तो क्यों हम इतना बनाएं। तो उसमें हमारे तरफ से ये सुझाव है कि आप उसको 1 लीटर में ही बनावें, क्योंकि वो बहुत ही नापा जोखा हुआ लवण का घोल है। यदि आप 1 लीटर से कम या बेसी में बनाएंगे तो उसको जितनी मात्रा जितने जल में होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो उससे अपेक्षित फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर IGRS व RTI के मामलों को त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश। आगामी 27 जून को मंडल स्तरीय खरीफ गोष्ठी का होगा आयोजन। ADM वित्त की अध्यक्षता में व्यापार बंधुओं के साथ की गई बैठक। ADM वित्त ने दी जानकारी, कहा आगामी 6 माह के लिए जन सुनवाई को लेकर रोस्टर हुआ जारी। 2 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जनपद के 49 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जा रही संपन्न। मिशन शक्ति के तहत पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक करने के साथ ही सिखाए आत्मरक्षा के गुण। DDO के 41वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में काव्य संध्या का किया गया आयोजन। जिला महिला चिकित्सालय मरीजों की बेहतरी के लिए लगातार कर रहा है कार्य, जल्द ही शुरू होगी टोकन व्यवस्था। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा जुलाई माह में पेंशनरों के खाते में भेजी जाएगी पहली किश्त। मानसून के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित कर पीड़ितों को मुहैया कराएगा राहत बचाव सामग्री। और भीषण गर्मी और लू के बीच गर्भवती महिलाओं व बच्चों का रखे विशेष ख्याल, सुने डॉक्टर की सलाह। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।